आपने बोली थी एक नंबर शादी करवाएंगे जो आप देखते रह जाओगे, यही थी कि तेरी एक नंबर शादी जो देखते रह जाएंगे? हैं, 13 लाख की गाड़ी के लिए तू साइन कराने भिजवा दिया? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है मतलब? अरे तू मुझे ये बता शैलजा की 13 लाख की गाड़ी वाजिब है क्या? ईमानदारी से सोच के बता, ईमानदारी से। है तो तेरे मामू सोच तो बेटा आप खुद बोल, शर्मी को नहीं थोड़ी बहुत बोल। 10 लाख की गाड़ी मारा साइन करावा ना गए, थोड़ी बहुत ही कौन सोचे छोरो डॉक्टर जाए माँ की इज्जत को सवाल कौन समझा बोले, थोड़ी बहुत ही बोल रही है शर्मी को नहीं भाई। कोई छोरो बकरी चरावा नहीं रहे तो कोई भाई बेरोजगार छोरो तो 10-10, 12-12 लाख की गाड़ी तो बेरोजगार मिल रही है। मामी से बात कर लो आप। ही है, मैं तुम्हें सिर्फ पर्सनली डिस्कस कर रहा हूँ कि मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि भैया एक तो गाड़ी पूछ ली और गाड़ी इतनी बड़ी बुकिंग करा रहे हैं मेरे लिए कि जिंदगी भर एहसान हो गया मेरे पे। मैं तो पापा को ये भी बोल चुका कि आपको 15 गाड़ी दे रहे हैं ना 12 बार, तो मत मना कर देना कि हम हमारे हिसाब से लेंगे। तो दिक्कत है, आपकी कहाँ फुर्सत है यार गाड़ी की? 12-12 लाख की गाड़ियां भाई कहाँ से यार, गजब ही चीज है। बेहतर होगा बड़ा नाम था भाई साहब। अच्छा सुनो, क्या? अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता तो मेरी शादी कर देते तुम्हारे साथ? ये मुझे कराऊं क्या मैं? बहुत ही साधारण बीए में से, बोलो सब सोच के बोलना, बोलो। तो पहले कोई देखा था, वो थोड़ी ना डॉक्टर थी। हाँ तो अरे भाई जो क्या देखा ना क्या देखा, मेरे सवाल ऐसा नहीं है कि तुमने क्या देखा था क्या नहीं देखा था, मेरी बात को समझो। अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता मेरे को दे देते क्या तुम? अच्छा हेमू को दे दोगे तुम? मेरे काके के बेटे को दे दोगे क्या? कर लेना बात। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो सुन लो, मैं मजाक नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा दिमाग से बात कर रहा हूँ कि क्या सही, जो हो रहा है सही हो रहा है गलत, वो पूछना चाह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हेमू को तुम बारी पास बीएमए को दे दोगे क्या? दे दोगे? हैं? क्या पता। अरे भाई परिवार यार अच्छा दे ही दे। मेरा परिवार किसको अच्छा मानते हो तुम? घर परिवार? अगर मैं लड़का डॉक्टर नहीं होता ना तो मेरे घर पे देखने तक नहीं आते, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये तुम बात समझ में आ रही होगी तुम्हें? समझ रहे हो? हाँ अगर मैं ही बीएमए होता ना मेरे लिए खूब खूब होता ये सब। गाड़ी मैं तो मोटरसाइकिल भी ले आता तब तो, क्यों? अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बात होती है। इसलिए मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, हमारी ना डिमांड थी ना है। डिमांड तो तुमने देखी होगी क्या होती है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, ये 13 लाख की गाड़ी क्यों ना 16 लाख पे पूछ सकती थी, अगर तब भी पूछा जाता। भाई इतना बड़ा नाम है, मतलब मैंने और पापा ने कसम से कल यही बात बार हमारे को गला सूख गया सोच सोच के कि यार 2-3 लाख रुपए की खातिर, 2-3 लाख रुपए की खातिर अपने को बोलना पड़ गया। ये हमारी डिमांड नहीं है, ये हमारी इज्जत की डिमांड है कम से कम। इमार साहब, हाँ सुनो, अगर लड़की जॉब पे होती है ना, जैसे अभी अभी मैं शादी में गया था, 1 रुपए नहीं लिया दहेज का, समझ में आ रहा है? 1 रुपए क्यों? लड़की लाख रुपए महीना कमाने के काबिल है। नहीं चाहिए साहब, लड़की खुद खरीद के खुद के दम पे दे सकती है। इसलिए मुझे पापा ने खुद ही मना कर दिया कि शैलजा की कोई गलती नहीं है, उसको कुछ मत बोलना। तो तुम्हारे को मैं हाँ, लेकिन पापा ने यह भी बोला कि भाई उसको बोलने से कोई मतलब नहीं है। एक खुद की घर की बेटी होती है ना, वो अपने माँ बाप से सवाल कर सकती थी कि पापा मम्मी अगर आपको ऐसा ही काम करना था तो आप साधारण से लड़का क्यों नहीं ढूंढ लिए? क्या जरूरत है आपको लड़का डॉक्टर लड़का ढूंढने की? जब आपको इतना ही जोर आ रहा है, आपके पास इतना कुछ भी नहीं है, तो फिर इतना क्यों जरूरत थी? बहुत सारे साधारण लड़के हैं ना, वो ढूंढ लेते अच्छे अच्छे। भाई जिस हिसाब से पोस्ट होती है उस हिसाब से काम तो होता ही है। भाई मेरा पापा तो यही सोच सोच के इनको इनको ना, मेरा पापा का दिमाग खराब हो रहा है। भाई शादी हुई नहीं, अभी से ऐसे दिन आ गए। हरपाल जी को कहा अब फोन करूंगा मैं, इतने दिन तो कुछ पूरी साल हो गई, सगाई हो गई, शादी आने का कायम हो गया, लेकिन टस से मस नहीं हुआ हरपाल जी।
कैसे क्या करना है, कुछ नहीं, सब भी करते हैं भाई। पापा कहते यार मैं एक इंसान के नाते है ना चुपचाप हाँ भरते गया हर चीज में, हाँ साहब ठीक है साहब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है साहब बढ़िया। अरे भाई ये तो मतलब मूर्ख आदमी समझ लिया हर चीज में, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है, मन में मनमानी चल रही है हर चीज में। साले सोच दे दे के मेरे सालों के पूरा क्लियर कट सामने हो जाता है, भाई साहब कैसे क्या शादी करी पहले बता दो, ताकि उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाए। पापा ने चू भी नहीं किया अभी तक। और पापा मुझे आज समझ में आया, मैंने कहा पापा आपने कुछ पूछा ताचा कि नहीं, 21-20 तो चलता ही है, कन्या क्लास तो सभी लेते हैं, थोड़ा बहुत 21-20 अपने डॉक्टर के हिसाब से भी, इज्जत के हिसाब से। लड़की अपन गवर्नमेंट जॉब वाली ला रही नहीं है, जॉब वाली ला रही है, अपन सीधी सिंपल लड़की ला रहे हैं जो घर पे रहने वाली है, कुछ तो होता होगा। बोले यार पागल है क्या, मेरे को बोले पागल है क्या रोशन, सब समझदार है यार, 5 आदमी बेहती, इतना बड़ा नाम है, तो ये अब पता चल रहा है कि कितना बड़ा नाम है। आदमी की सोच, गाड़ी की बात नहीं इसमें, इसमें आदमी की सोच झलकती है। 13 लाख की गाड़ी, किया सेल्टोस का बेस मॉडल। अरे भाई अगर इतना ही सिंपल सा काम करना है तो लड़का डॉक्टर देखने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सा लड़का देखते, बढ़िया सा लड़का धंधा वाला जो आराम से 2-4 मतलब इधर उधर का करता और बढ़िया था कुछ। डॉक्टर समाज का आईना होता, वहां देखा जाता अपनी मजबूरी में ऐसे। अभी उस टाइम भी है ना, सारा काम होने के बावजूद आज ये हालत है। अंकल है ना ये, डॉक्टर लड़के की शादी हो रही है, बेचारा डॉक्टर लड़की भी नहीं ले जा रहा, फिर भी है, और ऐसे घर में शादी कर रहा है जिसमें पूरा हाई फाई काम है, उसके बावजूद ऐसे। भाई ऐसा कौन सा अटक गया। मुझे एक बात का जवाब, चुप मत रहे। मैं यहाँ पे मेरे को प्रवचन देने के लिए फोन नहीं किया हूं तेरे को, क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ। क्या समझ में आ रहा है? कुछ एक शब्द नहीं, क्यों नहीं बोल रही तो क्या मतलब मैं मूर्ख हूं क्या? कोऑर्डिनेशन होता है, रिएक्शन होता है, कुछ बोल। तो मैं कल भी तेरे को सेम सवाल किया था कि जो हो रहा है सही हो रहा है क्या? तो आपको गलत लग रहा है तो आप फिर बोल दो और पाल जी औरों को। बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मामा को गुस्सा आ रहा था कल ही कि यार चूतिया समझ लिया तूने हमारे को। कल ही देखना, अभी रामायण में मिला देंगे तेरे को। आपको समझदार आदमी समझा हमने, और तुम ये हरकतें कर रहे हो। समझदार समझा था, 5 आदमी बैठने लायक समझा था। हरपाल जी को मामा बोले ये तो सुना दूंगा, अरे आपने कैसे डिमांड कर ली थी उस टाइम, लोकेश जी क्या करते थे उस टाइम, मैंने खुद ने 6 लाख रुपए की हैसियत से दी थी। मैं कोई करोड़ों का मालिक नहीं हूं। 2011 में 11 साल पहले 6 लाख रुपए की गाड़ी दी थी, वो तब समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? और तेरे वाला छोटे वाला भाई महेंद्र जी बड़े बड़े करोड़ों पदों का मालिक है, बेचारे उसने 15 लाख की गाड़ी दिलवा दी। फिर तुम्हारा नाम क्या है? तू उस दिन तो गिना रहा था ना 500 करोड़ के मालिक है, अब कहां गए तेरे मालिक? चुप हो गया हरपाल जी, एक शब्द नहीं बोला। क्यों? मैंने पापा को इसलिए बोला कि ये सब सहूलियत इसलिए हो रही है क्योंकि आपने हर काम के लिए मन मांगी हरी झंडी दे दी। आदमी 5 आदमियों के बीच में बैठा, जजमेंट ही नहीं ले पा रहा है। चूंधारी आदमी को नींद में, हर चीज में नींद में। चलो कोई आदमी के पास नहीं होता ना तो समझ यार हम कहां से लाए हैं वैसे ना, हमारे पास कुछ है ही नहीं यार, हम कोई कर्जा करके थोड़ी लाए। उसके आदमी के पास वास्तव में वहां पे वो ये कहावत वापस से प्रूव होती है कि पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन भाई खर्च करने वाला बड़ा दिल हर किसी के पास नहीं होता, खुद के इंसानों के लिए। अरे करोड़ों की संपत्ति मांग रही है, हालात तो हुआ था, मैं कोई यहाँ पे कोई फॉर्च्यूनर नहीं मांग रहा था। मेरा खुद का मन यही था, मैंने कहा यार ससुराल वाले से ऑर्डर आएगा कि साहब देख लो 15-16-17 लाख की में जो भी गाड़ी बजट है हम बिल्कुल निकलवा दे। और भाई चूंद खुल गई मेरी तो यार, हद हो गई। और मुझे इन चीजों से वो खास मुझे सबसे बड़ा अभी तक बुरा लग रहा है, मेरा सर दुख रहा है कल से, पैसे बिना पूछे। इसलिए मैं कल तुमसे पूछा, पापा से पूछा नहीं, चलो मेरे से पूछा नहीं, अबे खुद लड़की से भी नहीं पूछा। भाई इतना भी क्या था भाई, शादी हो रही है मेरी, लड़की को उसने नहीं पूछा मेरी, ये क्या तुम्हें लग रहा है क्या आभास हो रहा है? क्या कहना चाह रहा हूं? जो भी आपको सही गलत लग रहा है बिल्कुल आप बोल सकते हो हरपाल जी को। बिल्कुल बुलवाऊंगा और सारी बात बुलवाऊंगा। अब तो सारी बात बोली जाएगी A to Z। कैसे क्या शादी हुई मुझे बताओ, कैसे होती है शादी?
इतने दिन तो हमने नहीं बोला था, मैंने कहा समझदार है आदमी खुद ही इतना तो। यार कुछ चीजें ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है, समझ में आ रहा है, कुछ चीजें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई मैंने पापा ने मुझे समझाया कि मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था ये गाड़ी पे साइन करवाने आना। पापा को ये नहीं बोला था कि हमारे साहब गाड़ी हमारे साहब साइन करवाने आ रहे हैं भाई। पापा को मेरा सुनने रह गया माथा 2 मिनट तक। मनोज जी को मैंने फिर पापा ने तुरंत मेरे को फोन किया कि भाई मनोज यार, मैंने मनोज जी को ऐसे बोल देना आप कि हम गाड़ी निकलवानी है, हम घर में राय करके आपको बताएंगे 1-2 दिन में। मतलब वही बात हो गई, काम रिश्ते होते हैं प्यार मोहब्बत के लिए, निभाने के लिए, और भैया मजबूरी नाम दे दी जाती है। पापा मेरे बहुत तसल्ली वाले और बहुत गहराई वाले हैं, नहीं बोलते पापा बोले अब तो बोलना पड़ेगा भाई, इतने दिन तो काम चला था लेकिन मेरी खुद के लिए, मेरे बेटे की इज्जत के लिए अब तो मुझे बोलना पड़ेगा। साला कल को समाज मुझे मार साहब कहाँ की थी शादी, मैं तो और की थी साहब। अरे भाई गजब। तुम्हें पता है, तू और मैं नहीं जानते लेकिन समाज की आईनों से शादी को जज करता है बे, पता ना किसको बोलते हैं बढ़िया शादी। हरपाल जी ने खुद बहस की टांग इस मैटर पे की थी मामा जी को। सबसे पहले मामा जी से बात हुई थी क्योंकि मामा जी ने बोल दिया हरपाल जी को कि आप क्या सोच रहे हो, शादी मेरे कहने से हुई है, क्योंकि मैं जानता हूं आपको 10 साल से। आपको लग रहा होगा सारे काम सीधे हो रहे, तो मूर्ख हम। आपने बोली थी 1 नंबर शादी करवाएंगे जो आप देखते रह जाओगे, यही थी कि तेरी 1 नंबर शादी जो देखते रह जाएंगे हैं। 13 लाख की गाड़ी के लिए तू साइन कराने भिजवा दिया। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है मतलब। अरे तू मुझे ये बता शैलजा कि 13 लाख की गाड़ी वाजिब है क्या? ईमानदारी से सोच के बता, ईमानदारी से। मैं तो क्या बोल सकती हूँ, पर मैं आपने क्या बोल सकता टाल दी हूं? हो मैं तो बोल देना। मैं बिल्कुल बोली जाएगी, मैं तेरे मन से पूछ रहा हूं, मेरे को आंसर चाहिए। मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा कि तू किसको बोल, क्योंकि समझ में आ गया भाई पेट की बेटी पेट की ही होती है, ये बात तो जजमेंट समझ में आ गया मुझे। पेट की बेटी क्लियर कट तुम अपने माँ बाप से बोल सकती थी, क्लियर कट कि मामा जी कि पापा मम्मी आप ये देख लो, अगर आपको नहीं देनी है कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन लड़का टोक रहा हो तो उस हिसाब से शादी होगी, तो सबको ही पता है समाज में। फिर क्यों देखा जाता है भाई लड़का बढ़िया लड़का बढ़िया लड़का क्यों देखते हैं लोग? आम आदमी को दे दो बिल्कुल, बारी पास एम को दे दो, वो बिल्कुल, अरे 8 नहीं वो तो 5 लाख की गाड़ी भी ले जाएगा। 5 लाख की गाड़ी तो 4 व्हीलर तो 5 लाख की भी होती है, 4 लाख की भी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, मेरी डिजर्विंग के हिसाब से, मेरी इज्जत के हिसाब से 13 लाख की गाड़ी वाजिब है क्या? तुम सोच के बताना मुझे, बोलो। साली एक दो मैं क्या बोलूँ, घर वालों को पता। घर वालों को भाई ये सही सोचा है क्या घर वालों ने? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पर्सन को बार बार रिपीट मत करो, मेरी इरिटेशन होती है, एक बार में समझने की कोशिश करो। 13 लाख की गाड़ी जो निकलवा रहे हैं बिना पूछे, वाजिब है क्या? अच्छी बात है कि ये सही सोचा है क्या घर वालों ने? क्या पता इनको सही लगी होगी। अबे अरे भाई मैं मेरे आईने से पूछ रहा हूँ, तू मेरी तरफ के देख, घर वालों की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ तेरे से कि तेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये सही है क्या? सही है क्या ये? यार देखो, मैं समझदार लड़की मानता हूं तुम्हें, मैं पहले भी नोटिस किया हूं। चुप रहना किसी चीज का आंसर नहीं होता। क्या विचार क्या है तुम्हारा? मैं पूछ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? वापस रिपीट करूं क्या? इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, घर वालों मैं को। पूछ रहा हूं तुमसे, ये जो हो रहा है सही हो रहा है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा एक बार में क्वेश्चन? मैं तुमसे कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं 1% नहीं बोला कि तुम घर वालों को बोलो या मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, तुम्हारे दिमाग से सोच के बताओ मुझे, जो हो रहा है घर वालों ने सोचा बिल्कुल सही हो रहा है क्या? सही हो रहा है गलत हो रहा है, दोनों में से क्या आंसर देना चाहते हो? हेलो हेलो हेलो। अरे कुछ पूछ रहा हूं, 10 बार पूछ चुका हूं सेम क्वेश्चन। तो इसमें तो मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। मैं घर वालों को मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, सही हो समझूं। रहा है गलत गलत हो रहा है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, ये बताओ, मैं घर वालों को गलत समझूं। अरे वाह, क्या बात कर दी तुमने। मैं घर वालों का कुछ मैटर नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, ये जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, दोनों में से एक आंसर नहीं देने में जोर आ रहेगा तुम्हें? अब मुझे क्या पता क्या डील हुई थी पहले। कोई डील नहीं हुई, डील कोई हुई नहीं पहले। सिर्फ इतनी सी डील हुई थी कि मेहता परिवार है, समझदारा परिवार है, नाम है। ये डील समझ में आई तुम्हें? आगे डील समझ में? डील ही होती ना तो बात ही खत्म हो जाती।
और मैं पापा को कल भी बोल रहा था, आगे आगे ना आपका विश्वास, आंख बंद करके विश्वास किया था ना आपने मेहता और पे, और बड़ा नाम था ना, इसी बात का धोखा रह गया कल पापा को कि यार ये तो मतलब हद हो गई यार। इस काबिल नहीं समझा हमें कि ये लड़के का बाप है, ब्याई जी करते हैं महाराज ये गाड़ी। अरे तो पापा बोलते मैं तो वही मना कर देता कि ज्यादा महंगी गाड़ी ना, सब 15-16 लाख की खूब है, 13 लाख की तो निकल ही रही है, 2-3 लाख रुपए और सही थे। लेकिन कुछ चीजों का पहले ही पूछ लेना, किसी चीज का खत्म होने के बाद पूछने को मतलब, अब पूछेंगे ना कौन सी गाड़ी, भाई कोई मतलब नहीं है, तुमने इज्जत कर दी खूब है, आप साइन करवाने आ गए हमसे, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सोचना, मेरी बातों को सोचना कि मैं क्या गलत बोला और मुझे बताना कि तुमने ये गलत बोला था। अरे 15 लाख की गाड़ी तो सबकी आई है, आज से 5-5 साल पहले गरीब आदमी को, लड़कों की तक आ गई है 15-15 लाख की। यार डॉक्टर लड़के को क्या 15 लाख की गाड़ी का साला, इतने बुरे दिन आ गए, 13 लाख की गाड़ी है। लेकिन ये चीज बहुत ही शर्मनाक बता रहा हूं तुम्हें, बहुत ही शर्मनाक। दो चीज होती है यार, आदमी के पास पैसा नहीं है कहां से लाएगा, कोई बात नहीं, कोई आदमी के पास सब कुछ है, थोड़ा सा कट करने की जरूरत है उसमें से, वो भी खुद की बेटी के लिए नहीं कट हो रहा साहब, मन ही नहीं है, खर्च करने का मन ही नहीं है। पता चल जाता है भाई बातों से ही। 2-4 बातें और भी पता चली लेडीज डिपार्टमेंट में, वो भी शोभा देने वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। ताजुब आश्चर्य हुआ मुझे सुन के। चलो अभी तो मैं रास्ते में खड़ा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ, ठीक। ठीक है। हाँ, और सोचना कभी फुर्सत मिले। लेकिन ये चीजें ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम बोल रहे हो ना, मैं क्या घर वालों को जज करूं, सही को सही गलत को गलत कहने की अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे 10 बार सेम सवाल पूछ चुका, जो हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तुम्हारे मुंह से जवाब नहीं निकला, क्यों? घर वालों की तरफ झुके हुए हो। अरे भाई सही गलत का, सही भी सही गलत के बीच में तो खड़े हो जाओ कम से कम, मेरे को तो बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बता रहा ये बात। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्या पता तुम्हारे दिमाग में ये फूंक भर जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। भाई कुछ नहीं हो रहा, साधारण सी बात हो रही है, तुम्हारे घर वाले बिल्कुल ही अजीब तरीके से सोच गए इस मैटर को।